जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेके है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। तो बेसिकली इसका काम है देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। हमने कहा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होते हैं जिन्हें पावर डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। इनके बारे में स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए आर्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल्स है। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक। आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह आर्टिकल इलेक्शंस की सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्हें कंडक्ट कराने वाली बॉडी इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी मतलब हर समय कोई ना कोई इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे ही। ये बॉडी कभी खाली नहीं छूट सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा की, विधानसभा की, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शंस में डायरेक्टली सिटीजन्स वोट करते हैं। इसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 243 के हिसाब से स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनाए गए हैं और ये स्टेट इलेक्शन कमीशंस पूरी तरीके से राज्य के अंडर में काम करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशंस किसके इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं? पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के। तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत ऐड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट से म्यूनसिपैलिटी को ऐड किया गया इन 1992। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ध्यान दें, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो का, क्योंकि पूरा वीडियो अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया है। इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है, तो ये 3 मेंबर की बॉडी बन गई। तो ऑब्वियसली इन तीनों में हेड कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड होंगे, जिन्हें चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन बोलेंगे। अब पूरे देश में इलेक्शन करवाने हैं तो ये 3 लोगों की बस की बात नहीं है, तो इसलिए अलग अलग रीजन के इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। इन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करने के बाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो संविधान में लिखे हुए हैं, और जो 2 दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन एंड रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं। टॉपिक इन न्यूज़। आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन को लेकर बोलता है, उसमें यह स्पेसिफाई नहीं है कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा। इसलिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक कमेटी बनना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे देश में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। लेकिन सरकार ने रिसेंटली अमेंडमेंट किया और उसमें ये बोला गया है कि अब जो कमेटी बनेगी, पहले तो एक सर्च कमेटी बनेगी जिसमें लॉ मिनिस्टर लीड करेंगे और 2 यूनियन सेक्रेटरीज भी इनके साथ में होंगे। ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे 5 नाम और इन 5 में से फाइनल अप्रूवल देने के लिए और एक कमेटी बनाई जाएंगी जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर। इसमें जो यूनियन मिनिस्टर होंगे उनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे। तो ये कमेटी जो अभी सरकार ने बनाई है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बोला था
अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है। उनकी जगह यूनियन मिनिस्टर होंगे जिन्हें पीएम खुद अपॉइंट करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अभी तक अपॉइंटमेंट कैसे होते आ रहा था। अभी तक क्या चलता आ रहा था कि जो लॉ मिनिस्टर है वो एक पैनल को प्रिपेयर करते थे। इस पैनल में वो लोग होते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनने लायक हो, और फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहते थे कि इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाओ और इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाओ। उसके बाद प्रेसिडेंट उनके हिसाब से अपॉइंटमेंट कर देते थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बारे में, इन अपॉइंटमेंट्स के बारे में अब हम ये देखते हैं। आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज पर दी रूल, जो भी रूल लोकसभा के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है देश में, तब से कोई रूल बनाया ही नहीं गया। क्योंकि कोई रूल नहीं है, इसलिए अब तक प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। तो क्या हुआ है, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट को रूल बनाना चाहिए था, एक कमेटी बनानी चाहिए थी और अपॉइंटमेंट उस कमेटी के हिसाब से करना चाहिए था। अभी तक सिंपली सिर्फ प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वैक्यूम हो रखा है, इसी के वजह से हमें एक कमेटी बनाना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स को डिसाइड करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि अब तक कोई रूल नहीं है, इसलिए ऐसा कमेटी बनाओ। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। तो आपके पेपर में 100% इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो। इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स या कौन इन्हें अपॉइंट करता है, इस पर क्वेश्चन बनेंगे, या डायरेक्टली करंट न्यूज़ के रेफरेंस पर यह पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कमेटी में कौन कौन मेंबर ऐड था और सरकार द्वारा बनाए गए कमेटी में कौन से मेंबर एडेड है जो अपॉइंटमेंट को डिसाइड करेंगे। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया हो। कोई डाउट्स या सजेशन हो तो कमेंट्स करना। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाने मोटिवेशन मिले।